Thumbs up. Wonderful. So welcome to today's session. We do have this for the new participants जो आज पहली बार ये session join कर रहे हैं. From time to time, Swami ji conducts this session for the participants of our Avisa team, in which he takes up topic pertaining to our health factors, to the kriyas. It depends on Swami ji. So he will be taking on the session the minute he joins in. But in the meantime, I do hope each one of you is practicing the kriyas. क्या हम सब कर रहे हैं क्रिया रोज? थोड़ा थोड़ा thumbs up, smile, ना सन्नाटा. Yes, Usha Tiwari ma'am has mentioned yes. Bharti Desai ji, wonderful, wonderful. As a beneficiary of this program, I must reiterate the importance of being very regular with the practices. कितना रेगुलर हम कर सके, हमें टॉर्चर नहीं करना है. यदि किसी दिन आप सुबह उठते हैं और थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है तो जबरदस्ती ना करें, थोड़ा बहुत ही करें, नाड़ी शुद्धि करें, थोड़ा कुंभक करें. See how you feel and then proceed. So along with Kriya, your mentors would have shared with you supporting practices also. तो ये सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस भी बहुत बेनिफिशियल है. वेरी वेरी, आई वुड जस्ट यूज दैट वर्ड, सुंदर सस्ता टिकाऊ. ठीक है, these are practices which each one of us can do at home. So starting from, you can start your day with a spoonful of ghee. It's a best way to pamper your system, give it that necessary care which it needs to take you through the day. Oil massage, followed by a cold water bath. Then do your Kumbhak Kriyas. Evening, since now most of India is reeling under summer, so we won't mind taking a bath even twice or thrice. तो शाम को जब नहाए तो थोड़े नेचुरल उपटन से ना, घर में पड़ा बेसन का डब्बा ले ले, मूंग दाल का पाउडर बना ले, या कोई भी तरह का उपटन नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही नहाए. और रात को सोने से पहले have a spoonful of soaked haritaki. Soak it for at least 2 hours. Sham ko soak kar le. And last thing before going to bed, you should take that haritaki. So these are the few supporting practices which we should try and practice, or whatever. If not all, at least start with one and gradually keep adding on to your practices. So Swamiji has joined the session. So I'll now spotlight Swamiji and hand over to him. Pranam Swamiji. प्रैक्टिस चल रही है सबकी? डूइंग योर प्रैक्टिसेस? यस, नो, डाउटफुल? जब एक छोटा सा बच्चा गोद में पैदा होता है, फिर गोद में, हाउ डज द किड ग्रोज अप? एक बच्चा कैसे बढ़ता है? आप उसके ऊपर कोई टिश्यूज, मांस चिपकाते हो क्या? कैसे बढ़ता है? हाउ डज अ किड ग्रो फ्रॉम विद इन, isn't it? The kid grows from within. अपने अंदर से ही ग्रो कर. नेचुरली आप कह रहे हैं, नेचुरली इज नॉट द करेक्ट वर्ड. हाँ, बिकॉज नेचुरली जब बोल रहे हैं तो यू आर ट्राइंग टू थिंक समथिंग. नेचर उसको बढ़ा रही है, मगर एक्चुअली में नेचर
इनडायरेक्ट ट्रिगर देती है। आपके शरीर के अंदर कुछ है जिसकी वजह से शरीर बढ़ता है। नेचर तो सबको ट्रिगर दे रहा है ना, आपको भी दे रहा है कि नहीं दे रहा? सो इन द सेम नेचर वी आर ऑल लिविंग। हम तो सभी इसी नेचर में ही जी रहे हैं ना। कोई और दूसरा पृथ्वी तो है भी नहीं हमारे पास में। वी डोंट हैव अ सेकेंड अर्थ। तो कोई हेल्दी है कोई हेल्दी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता? इन द सेम नेचर एवरीबडी इज लिविंग। सम पीपल आर हेल्दी, सम पीपल आर नॉट। व्हाई? नेचर से दुश्मनी पाल लिया क्या आपने? क्या किया? व्हाट डिड यू डू? नाउ नेचर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। प्रकृति आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है। बट द थिंग इज, सब कुछ आपके अंदर से ही हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम विद इन यू। नाउ वेयर डू यू एक्सपीरियंस टेस्ट? व्हेन यू ईट समथिंग, व्हेन यू ट्राई अ डिश, वेयर डू यू गेट द टेस्ट? टेस्ट कहाँ मिलता है? आपके अंदर होता है टेस्ट। अच्छा बुरा किसको लगता है ना? टंग डजंट टेस्ट। यही गलती कर रहे हैं। जिंदगी भर गालिब ये गलती करता गया। मैल चेहरे पे थी और आईना साफ करता गया। है ना? टंग डजंट टेस्ट। नाउ इफ टंग वुड टेस्ट, एवरीबडी विल लाइक द सेम टेस्ट। यस और नो? अगर टंग से टेस्ट होगा तो सबको एक ही टेस्ट पसंद आना चाहिए कि नहीं? मगर सबको अलग अलग टेस्ट पसंद आता है। तो टेस्ट कौन कर रहा है? हु इज टेस्टिंग? आंखें देखती हैं। नहीं नहीं बाबा, आंखें नहीं देखती। आ- आंखें तो केवल एक खिड़की है। आप देखते हो, आप अंदर बैठे हो। अगर आंखें देखती तो सबको एक ही नजारा पसंद आता। कहाँ देखना है? वेयर टू सी? नो, बॉडी डजंट टेल व्हाट यू वांट, यू टेल द बॉडी व्हाट यू वांट। इस शरीर को क्यों दोष दे रहे हो? आप बताते हो शरीर को क्या करना है या शरीर आपको बताता है क्या करना है? पहले ये डिसाइड कर लेते हैं। लेट्स डिसाइड दिस फर्स्ट। एटलीस्ट गलती तो पकड़ी जाएगी कहीं ना कहीं। तो हु डिसाइड्स? I have experienced spiritual benefits of Kriya. Is that possible? अभी क्वेश्चन थोड़ा रोकिए, थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर देन यू कैन पुट डाउन क्वेश्चंस। वो बड़ा सवाल है ना, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी देन? तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड लाइफ, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी देखेंगे। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड लाइफ। यू व्हाट, हु डिसाइड्स? योर बॉडी डिसाइड्स और यू डिसाइड? पहले ये पक्का कर लो। फिक्स इट फर्स्ट। हु डिसाइड्स? योर बॉडी डिसाइड्स और यू डिसाइड? ये पक्का कर लीजिए।
जब रात को सो रहे हैं और आपका नाम कोई पुकारता है तो कौन, हु लिसन्स, योर बॉडी और यू? ये पक्का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पहले बताओ। नाउ देर इज एन अर्ज ऑफ हैविंग समथिंग, इसके लिए आप बात कर रहे हैं ना, तो लेट्स फिक्स इट फर्स्ट, इसको पक्का पूरा कर देते हैं, तभी हेल्थ के बारे में या लाइफ के बारे में थोड़ा समझ पाए। ना देर इज अ क्रेविंग, क्रेविंग हो रहा है, नहीं मैं तो नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, आपका बॉडी कर रहा है। ये ऐसी बात है, एक माँ बाप है और उसके उसका एक बच्चा है, सो समटाइम्स द किड ऑल्सो डिसाइड्स ना कि घर में क्या आना चाहिए कि नहीं। वो जिद करेगा और आप बड़े प्यार से उसको मान जाओगे, बट इन द एंड यू आर ओनली डिसाइडिंग कि लाना है कि नहीं लाना, नहीं लाओगे तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। सो हु इज द बॉस? मे बी यू आर, you want to listen to your body, that's okay. Maybe your body has created a lot of push for you, compulsion for you, लेकिन ये कंपल्शन तो आप अल्टीमेटली मानते ही है ना, आप ही मानते हैं। और कई बारी मौका नहीं मिलता तो वो कंपल्शन का कुछ नहीं हो सकता, देन व्हाट हैपेंस? नथिंग। इसके अलावा भी कुछ बताना चाह रहा हूं, वो भी समझिए। इफ यू गिव अप टू योर बॉडी ऑल द टाइम, अगर आपको कोई थोड़ा बहुत प्रेशराइज करे एंड यू गिव अप और बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो आपको कोई भी मनवाएगा ना। So don't think you are the only kind of life living on this planet. There are many kinds of life. बहुत तरीके के जीव होते हैं, कुछ के पास ही शरीर है, बहुतों के पास शरीर नहीं है, उनको भी तो भोगना है जीवन को। हाँ, एलियंस और नॉट वी डोंट नो, एलियंस हैं कि नहीं ये पता नहीं है, डिमेंटेड बीइंग्स हैं, बॉडीलेस बीइंग्स आर देयर। अब वो एलियन है कि नहीं है, वी डोंट नो। So alien is a fantasy, but these demented beings are a reality. You can also experience them, and many of you are experiencing them. So just I'm opening up that part. तो जिसका शरीर नहीं है उसको भी तो चाहिए, क्योंकि शरीर से ही भोग होता है, इसके अलावा तो किसी चीज से भोग नहीं होता। आत्मा, फिरंगी नहीं बनना, ठीक है ना, वो केवल शब्दों पे ही खेलते हैं, उनको दे डोंट नो एनीथिंग। ऐसे शब्दों से खेलने की जरूरत नहीं है, डोंट हैव टू प्ले विथ वर्ड्स। लाइफ हैपन्स ऑन मेनी मेनी लेवल्स, जीवन बहुत अलग अलग तरीके से, क्योंकि द मोमेंट यू से आत्मा यू स्टार्ट इमेजिनिंग समथिंग। आत्मा बोलते ही आप कुछ इमेजिन करने लगे हो, भूत प्रेत बोलते ही आप कुछ इमेजिन करने लग जाते हो, जो मूवी देखी है उस तरीके से इमेजिन करो। जरूरत नहीं है, देर आर मेनी काइंड ऑफ लाइफ, बट एवरी काइंड ऑफ लाइफ इज बेसिकली ट्राइंग टू एक्सपीरियंस इट, एक्सपीरियंस लाइफ। एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ फिजिकल होना जरूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप तो पृथ्वी पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, स्वाद एक्सपीरियंस कर रहे हो, भाव एक्सपीरियंस कर रहे हो, देर इज अ कंड्यूसिव सिचुएशन।
बट यू नो आउटसाइड ऑफ दिस अर्थ, पृथ्वी से बाहर तो सोलर सिस्टम है, गैलेक्सीज हैं, इस तरीके की चीजें सुना भी होगा आपने। वहां पे भी तो कुछ एक्सपीरियंस हो रहा होगा किसी को। इफ देर इज अ फिजिकलिटी, इट मीन्स इट हैज कम अप बिकॉज ऑफ द इच्छा एक्सपीरियंस है। कोई भी फिजिकलिटी क्यों आया है, कोई तो इच्छा होगी, किसी की तो इच्छा होगी जो वो एक्सपीरियंस करना चाहता। तो अगर आप वैदिक ऋषियों से ये बात पूछते तो क्या जवाब देते हो कि जीवन क्यों, ये ब्रह्मांड क्यों पैदा हो गया, आप क्यों पैदा हो गए? अगर वैदिक ऋषियों से पूछते तो फिर वो क्या जवाब देते? वो यही जवाब देते, और शायद वेदों में इसका मेंशन होगा भी। मैंने तो नहीं पढ़ा, मगर किसी ने पढ़ा तो फिर उसको पता चल जाएगा। ये पूरा कल्प जो सामने खड़ा है, ब्रह्मांड खड़ा है, ये क्यों? क्योंकि किसी ने इच्छा की। तो इसको क्या कहते हैं? ईश्वर की इच्छा हुई और कुछ सब कुछ पैदा हो गया। तो क्या ये एक्सप्लेनेशन गलत है? नहीं, ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है। और इसी को आप तक पहुंचाने की बात है बस। और ये सभी के अंदर है। आपके जीवन में वही होता है जो आपकी इच्छा होती है, आज नहीं तो कल। मगर वो इच्छा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। गूगल देख के, फोन देख के, मूवी देख के, टीवी देख के इच्छा जो क्रिएट की है ना आपने, वो कभी भी नहीं होने वाला। आपके अंदर जो चीज बहुत स्ट्रांग है वो आप कर ही लोगे, वो हो ही जाएगा। वो प्रकट होगा ही है आपके जीवन में। आज नहीं तो कल, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, ये होना ही है। ये मूलभूत नियम है लाइफ का ये मूलभूत नियम। तो जिसे आप ईश्वर कहते हैं वो आपके अंदर से ही तो एक्सपीरियंस कर रहा है ब्रह्मांड को। आप तो उसके गुर्गे हैं। तो आपके थ्रू ही वो एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है, आप भी उसे एक्सेस कर सकते हो जब मर्जी चाहो। डोंट थिंक कि इफ यू ईट समथिंग एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू अ लिविंग ह्यूमन बॉडी। एक बच्चे को हम भोजन देते हैं और उसका जिंदा शरीर बढ़ता जाता है, जिंदा कोशिकाएं बनती जाती हैं। ये कोई आसान काम तो नहीं है। एक निर्जीव चीज को, एक डेड चीज को आप जिंदा बना देते हैं अपने शरीर के अंदर। ये कोई आसान काम है क्या? कौन करके दिखा सकता है ऐसा, बताइए। आप एक रोटी खाते हैं और उससे आपका शरीर बन जाता है, जीवंत कोशिकाएं बन जाती है। अरे ये तो मैजिक है। ये तो ईश्वर ही कर सकता। और सबके शरीर में रोज 24 घंटे काम चल रहा है, हर सेकंड चल रहा है। यहाँ पे केवल एक ही डिफिकल्टी है कि आपने अपने आप को ट्रेन नहीं किया कि आपका शरीर आपकी ही बातें माने। तो जिस वक्त का आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आ जाएं, तो कोई भी थॉट मैनिफेस्ट नहीं होता। क्योंकि वो केवल एक भीड़ है। उसमें आपकी इच्छा जो है वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं। तो हमको ट्रेन करना चाहिए अपने आप को कि कभी कभी तो आप अपने शरीर की क्रेविंग, इच्छा मान लें और कभी कभी नहीं माने। और कितना अच्छा रहेगा कि अगर आप जो चाहें वही होगा। तो आपकी लाइफ में इच्छा शक्ति प्रबल हो जाएगी, आप जो इच्छा करेंगे वो जल्दी पूरा हो। इसी को
साधना कहते हैं, साधना। एक चीज को अपने कंट्रोल में लाने को साधना कहते हैं। और देखिए आपके अंदर कैसी स्थिति रहे, ये आपके हाथ में ही है। ये बार बार मैं बोलता हूँ, इसको अलग अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ। क्या आप अभी स्माइल कर सकते हैं? क्या आप अभी स्माइल कर सकते हैं? कर सकते हैं। याद दिलाना पड़ता है, अपने आप को भी याद दिलाइए कि आई कैन टेक केयर ऑफ माई सिचुएशन। अंदर जो फील कर रहे हैं उसको मैं अपने हाथ में ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। यहां से शुरुआत होनी चाहिए। क्या आप बिल्कुल ही एकदम इंद्रजीत हो जाएंगे एक महीने में? नहीं जी। एक साल में? नहीं जी, ऐसा जरूरी नहीं। इंद्रजीत कौन था? जिसने इंद्रियों पे जीत लिया वो इंद्रजीत हुआ ना। सो इंद्रियां, इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स, you have that control within you. So the way you feel within the body, it's also called as indrajal. इंद्रजाल नाम सुना? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? नहीं सुना? आप तो पूरे अंग्रेज हो गए। हाँ, अंग्रेजों ने सच में बदल दिया, खत्म ही कर दिया आपको। अरे कम से कम बचपन में जो बूढ़े पुराने लोग हैं उन्होंने इंद्रजाल कॉमिक्स नहीं पढ़ी? इंद्रजाल मीन्स द वे वर्ल्ड फंक्शंस फॉर somebody who has sense organs. आप जिस तरीके से जीवन को देखते हो ना, दैट इज इंद्रजाल, दैट इज नॉट रियलिटी। बिकॉज यू आर लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू योर सेंस ऑर्गन्स। आप जीवन को अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं, तो आपके सेंसेस एक तरीके का चश्मा है, अ कलर्ड ग्लास। और आपको सारी दुनिया उसी कलर में दिखाई देगी। और आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरे लिए तो सच्चाई है, दिस इज अ ट्रूथ फॉर मी। नो, इट सीम्स लाइक ट्रूथ फॉर यू। If you have some certain disease or difficulty in your body, please do not trust your mind. That means what? You will have to take charge. सुबह उठ के कुंभक करना है तो करना है बस। Your body will say, oh, today I have some important work, so I'll just do the one part. हाँ, कुंभक थेरेपी कर लेते हैं और अंगन्यास, फिनिश अंगन्यास एंड देन बाद में कर लेंगे। आपको अपने दिमाग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। Now there are many kinds of life which would want to experience various facets of life through you. आपके जरिए कोई दूसरी लाइफ भी जीना चाहती है हमेशा। That is why in our ancient traditions we would take care of that first. Suppose you have a craving for a certain taste. क्या आप ही उस टेस्ट को भोग रहे हैं? I are you are Is you the only one who is enjoying that taste? No. There is some other life also who might be with you enjoying that taste. So earlier what we used to do is first feed them. उनको भोजन दे देते थे पहले। निकालते थे ना, थोड़ा भोजन निकाल देते थे। पानी चारों ओर अपने भोजन की थाली के ओर गिरा देते थे।
So this is a method to actually feed the other life which also wants to enjoy or enjoy the taste of food stuff. मंदिरों में जाके तांत्रिक के पास जाके झाड़ा लगवा लेना हमारे कल्चर में बहुत था. Does it work? Yes, it works more than allopathy. झाड़ फूक एलोपैथी से तो ज्यादा ही काम करता है. तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी बनना चाहिए आपको कि नहीं बनना चाहिए कि सुपरस्टिशियस ही बने रहेंगे. एलोपैथी इज सुपरस्टिशन. मतलब कम से कम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी तो आना चाहिए लाइफ में. केमिकल दवाइयां कब इस्तेमाल करें? इमरजेंसी. मौका जब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तब ज्यादा. क्योंकि इमरजेंसी के लिए तो हमने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं. तो झाड़ फूक लगवाने जाते हैं कि नहीं जाते? फाइंड अ नाइस गुड पर्सन. हाँ, थोड़ा झाड़ फूक लगवाओ. Now, when you go near a person who has kept himself in a certain way, whose energy is traveling up, आपकी एनर्जी कहाँ ट्रेवल कर रही है? नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ. अपान. अपान तत्व. और एक योगी की एनर्जी कैसे ट्रेवल कर रही होती है? उल्टा ट्रेवल कर रही होती है. He wants to come out of life. You want to get into life more. और जब भी आप जीवन के साथ बनते हैं वो जकड़न होते हैं. इट्स अ कैच. इसीलिए कभी कभी हल्का कर लेना अपने आप को बहुत जरूरी होता है. जस्ट मेक योर सेल्फ अ लिटिल लाइट. इफ योर एनर्जी इज मूविंग अप, you'll feel light or not. If your energy is just pushing you down, you'll feel heavy. Everybody is feeling heavy, yes or no? तो कभी सत्संग कर लिया करो. सत्य का संगत कर लेना चाहिए. इसीलिए मंदिरों को ऐसा डिजाइन किया गया था where the energy will always be moving up. So even if you go and sit there, but आजकल के जो मॉडर्न मंदिर है ना, they have nothing like that. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. म्यूजियम जैसा है. कभी तीर्थ करने जाओ. किसी संत के संगत करो. किसी गुरु की संगत करो. कोई फेस्टिवल ऐसा जैसा जहां पे कि ऊर्जा का प्रवाह ऊपर होता है, द एनर्जी राइजेस अप. इन्वॉल्व योरसेल्फ इन दैट फेस्टिवल. डू थिंग्स वेयर यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट वुड आई गेट, व्हाट वुड आई गेट. कभी कभी ऐसा काम करो जहां पे ये सोच में ना आए कि मुझे क्या मिलेगा इससे. तो भारतीय परंपराओं में कहा गया सेवा साधना सत्संग, ये तीन नियम दिया गया. सेवा साधना सत्संग. आप जीवन जियो खूब अच्छे से, जो मर्जी करना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ डू. बट देन लाइफ विल कैच यू. आपको जीवन जकड़ लेगा. तो इसीलिए अगर ये तीन चीज अपने जीवन में साथ में रखेंगे तो हल्के रहेंगे. यूल फील लाइट. आपको हल्का महसूस होगा. किसी ने पूछा आपसे कैसे मिल बात कैसे हो सकती है? देखिए, मैंने कभी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को ओपन किया नहीं किसी के लिए, जानबूझ के नहीं किया. क्योंकि इट इज सो स्ट्रांग. ये इतना स्ट्रांग आयाम है, इतना आपको उखाड़ देगा वो लाइफ से. अगर मेरे साथ ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे ना तो आप जीवन आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लग जाएगी. देन यू विल नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन लाइफ. बट देन देर इज डिमांड कि नहीं, मिलना है मिलना है. तो ठीक है, कुछ ओकेशन पे हम लोग मिल लेंगे. 21 जुलाई इज पूर्णमासी, गुरु पूर्णिमा. वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ फिजिकल इवेंट इन दिल्ली. ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज. ठीक है, आपको इनविटेशन भेजा जाएगा.
इफ यू शो इंटरेस्ट, दिल्ली एनसीआर के लोग तो आ ही सकते हैं। सो वहां पे 1 to 1 आई विल मीट एवरीबडी। आई विल ऑल्सो गिव एवरीबडी सम प्राण रुद्राक्ष माला। तो कोई भी आ सकता है। देर विल बी अ अन्नदान ऑल्सो। आप वहां पे उस समय भंडारा भी होगा। कोई भी आके मिल सकता है। विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, इफ somebody wants to come they can come। आ सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो वे वी आर डिजाइनिंग द इनविटेशन, सभी को भेज देंगे। तो कोई भी इंटरेस्टेड है वो अपने मेंटर्स को, या उसमें नंबर भी दिए होंगे तो उनको बता सकते हैं। बट सेवा साधना सत्संग, 3 चीज ये लाइफ में थोड़ा बहुत जरूर रखना चाहिए। हमेशा आप जो अर्न करते हैं ना, कि ये इट डजेंट मैटर हाउ मच यू अर्न। आई टेल यू स्टोरी, एक स्टोरी मैं बताता हूँ। आपका स्ट्रेंथ क्या होता है? जो आप पा सकते हैं वो स्ट्रेंथ नहीं है, जो आप छोड़ सकते हैं वो स्ट्रेंथ है आपकी। वॉट यू गेट इज नॉट योर स्ट्रेंथ। आप कितना पैसा कमा सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप कितना छोड़ सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ है। सभी वेदों को कंपाइल किया वेद व्यास। आप देखेंगे वेद व्यास, व्यासपीठ उन्हीं के नाम से आता है। कोई भी गुरु जिस जगह पे बैठता है, एक योगी, एक कथाकार, संगीत भजन करता, कहीं भी बैठता, वो व्यासपीठ हो जाती है। दैट काइंड ऑफ अ टावरिंग पर्सनालिटी ही वॉज। सो मत्स्य गंधा और ऋषि पराशर के मिलन से कृष्ण द्वापायन या वेद व्यास की संतति, वेद व्यास पैदा हुए। दिस किड वॉज सो शार्प। इतना कमाल का ये बच्चा था कि बहुत छोटी उम्र से अपने पिता की राह देखता था कि मेरे पिताजी कब आएंगे। बिकॉज हिज मदर यूज टू टेल स्टोरीज अबाउट पराशर। पराशर, आपको मालूम, पराशरी ज्योतिष उन्हीं की वजह से हुआ। ज्योतिष का एक मेजर हिस्सा जो आजकल प्रैक्टिस किया जाता है वो पराशरी ज्योतिष है। सो her mother, his mother used to say कि your father knows everything, past, present, future. He knows everything. So this kid would wait for his father कि कब आएंगे वो। At the age of 7 ऋषि पराशर उसी जगह पे वापस आते हैं और उनका बच्चा 7 साल का हो गया। एंड दिस किड विल नेवर बी अवे फ्रॉम ऋषि पराशर। वो हमेशा चिपका ही रहेगा उनके साथ। तो पराशर कहते हैं कि देखो मैं तो चला जाऊंगा और तुम मेरे साथ में अभी जा नहीं सकते, यू कांट गो विथ मी। सो अभी ऐसा संबंध मत स्थापित करो कि बाद में बहुत दुख हो। एंड ही वुड से कि ऐसा क्या है, व्हाई कांट आई गो विथ यू, मैं क्यों नहीं जा सकता आपके साथ। तो कहते हैं तुम अभी छोटे हो, 12 साल के नहीं हो, 8 7 साल के ही हो। 12 साल के होते तो मैं तुम्हें दीक्षा देता और मेरे साथ मेरा बेटा नहीं चलता, मेरे साथ मेरे शिष्य चलते। एंड दिस किड वुड से कि मुझे आप दीक्षा क्यों नहीं दे सकते, मेरे अंदर क्या कमी है जो कि वो 12 साल के बच्चे में, आपके शिष्यों में
ऐसा है जो मेरे अंदर नहीं है, मुझे बताइए। एंड पराशर वुड रियली लुक एट दैट किड एंड ही कुडंट फाइंड एनीथिंग लेस। कुछ भी ऐसा नहीं था उस बच्चे में, कोई कमी नहीं थी। तो उसको, उनको समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूं। सो अल्टीमेटली ही अग्रीड कि ठीक है, आई विल इनिशिएट यू, मैं दीक्षा तुमको देता हूँ। सो द फर्स्ट डे ऑफ दीक्षा, पराशर सेड कि तुमको मांग के खाना है, तो गो एंड आस्क फॉर फूड। जाओ गांव में जाके मांगो, और उसके बाद जो मिलेगा वही तुम्हारा भोजन होगा। अगर नहीं मिलेगा तो भूखे सोना पड़ेगा। सो ही वेंट, स्मॉल 7 ईयर किड, 7 साल का बच्चा आपके दरवाजे पे आए और मांगे भोजन, आप क्या करोगे बताओ? जरूरत से ज्यादा दे दोगे ना? तो उसे जरूरत से ज्यादा मिल गया, वो उठा नहीं पा रहा, उठा के धीरे धीरे चल रहा। एंड ही सॉ सम किड्स, एक पुअर एरिया आता है जहां पे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको भी भोजन चाहिए। तो इसके पास जरूरत से ज्यादा है, तो ये उनको खिलाता है, मगर सब कुछ खिला के वापस आता है। पिताजी पूछते हैं, पराशर क्या हुआ, कुछ मिला नहीं? ही सेस, मिला तो सही, लेकिन वो बच्चे थे, उनको देख के मैंने उनको खिला दिया। तो क्या तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया? द किड सेड, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे बचाना चाहिए अपने लिए। उस रात वो छोटा 7 साल का बच्चा भूखा सोता है। सेकेंड डे, सेम थिंग हैपन्स, ही गेट्स मोर देन व्हाट ही कैन कैरी। जरूरत से ज्यादा उसको मिलता है, और वो फिर रास्ते में किसी को बांट के आ जाता है। सेकेंड नाइट ही स्लीप्स एम्प्टी स्टमक। एक 7 साल का बच्चा 2 दिन, दूसरे दिन भी भूखा सो रहा है। थर्ड डे सेम थिंग हैपन्स, पराशर इज जस्ट वॉचिंग एवरीथिंग। तीसरे दिन फिर वही चीज होती है। एक 7 साल का बच्चा इतना कैसे सहन कर सकता है? सो पराशर सेज, कृष्णा, कृष्ण द्वैपायन नाम था उसका। लेटर ऑन इट बिकेम वेद व्यास। ही सेज, कृष्णा, तेरे जीवन में भोजन की कभी कमी नहीं होगी। यू विल नेवर गेट स्केर्सिटी ऑफ फूड, फूड इज योर स्ट्रेंथ। भोजन तुम्हारी शक्ति है, कभी भी तुम्हारे आस पास में भोजन की कमी नहीं होगी। और हिस्टोरिकली इट इज सेड, पराशर का, वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन का जो भी आश्रम बाद में भी बना, कभी भी भोजन की कमी नहीं। तो व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? जिस चीज को आप झेल सकते हैं वो स्ट्रेंथ है आप। और झेलने की शक्ति ही आपकी कुंभक बढ़ा रहा है। और केवल शरीर शरीर की शक्ति नहीं बढ़ाएगा ये, आपकी मानसिक, मेंटल स्ट्रेंथ। सो कोई एक चीज तो साधना आपके जीवन में रखनी पड़ेगी आपको। दिस इज हाउ यू विल गेट इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। आप अपने जीवन को समझने के लिए और भी बहुत कुछ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी, कहीं हाथ दिखाते होंगे।
किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, कोई उपाय करते हैं। वैसे एस्ट्रोलॉजी इज बेटर देन एलोपैथी। एलोपैथी से तो बेटर ही है। आप बोलेंगे स्वामी जी ने आज एलोपैथी का ऐसा तैसा करना है। हम्म। तो दिव्य एस्ट्रोलॉजर भी है। गुड। अपना नंबर छोड़ना, हाँ। जरा देखते हैं तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। व्हाट अबाउट साइंस? एवरीथिंग इज साइंस। साइंस का ठेका क्या फिरंगी ने ले रखा है? एलोपैथी साइंस नहीं है, बाकी सब कुछ साइंस है। एलोपैथी इज नॉट साइंस। योर तंत्र इज ऑल्सो साइंस। तंत्र मंत्र भी साइंस है। स्पिरिचुअलिटी भी साइंस है। आयुर्वेद भी साइंस है। होम्योपैथी भी साइंस है। एलोपैथी साइंस नहीं है। तो साइंस को मानो। नोबडी से साइंस को नहीं मानो। ओके। बट व्हाट इज डिफिकल्टीज इन योर लाइफ? उसको डिफाइन करें जरा, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इससे निकलेंगे। किसी भी टर्म में आप डिफाइन करते हो। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद करेंगे ना। सपना, स्वप्ना, कैन एस्ट्रोलॉजर हील माई डॉटर्स हिप? नो, एस्ट्रोलॉजर कैनॉट हील those things. Astrologer can tell you why that has happened, and कुंभक can heal. हाँ? एस्ट्रोलॉजर को तो सबको कुंभक की शरण में आना चाहिए। द ओनली हीलिंग मेथड इज योर कुंभक, नथिंग एल्स। बाकी सब जो है ना, वो रुकावट, why that has happened can astrology can tell you. Your karma can heal you. Your karma can get you into difficulty. Your karma can also heal you. See, it is karma which will heal you. और कर्म कुंभक से बनता है, तो कुंभक कैन हील। सीधा सीधा बात। वाई डू आई से? एलोपैथी खुद बोलता है दे आर नॉट साइंस। मैं क्यों बोलूंगा? एलोपैथी में लिखा है इट इज अ सूडो साइंस, इट इज नॉट साइंस। वाई वुड आई से? आई से इट बिकॉज आई सी दिस इज नॉट साइंस। मैं तो इसलिए बोलता हूं क्योंकि एलोपैथी जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है, इट इज नॉट साइंस एट ऑल। इनफैक्ट इट विल डिस्ट्रॉय द होल ह्यूमैनिटी, ऑलरेडी हैज डन। मगर एलोपैथी खुद बोलता है इट्स अ सूडो साइंस। तो इसमें दूसरे को बोलने की जरूरत भी क्या है? एंड इट इज अ सूडो साइंस। इट इज अ सूडो साइंस। सो, और आई गिव यू प्रूफ ऑल द टाइम व्हाई इट इज नॉट साइंस। मैं तो आपको बताता हूं द वे ऑफ द अप्रोच ऑफ एलोपैथी इज अनसाइंटिफिक, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक। हजार तरीके से प्रूव कर सकते हैं इट इज नॉट साइंस। वेल, छोड़िए, उनका भी अपना धंधा है, चलो वो भी धंधा चला लें तो ठीक है। द ओनली प्रॉब्लम इज आपके को नुकसान करके धंधा चलाते हैं। दैट्स समथिंग वेरी वेरी कंसर्निंग। नथिंग रॉन्ग। कोई गलत काम भी कर रहा है तो उसमें क्या गलत है? चोरी डकैती भी गलत नहीं है। जिसका चोरी किया उसके लिए गलत है ना। उसके लिए, चोर के लिए तो अच्छा ही है। So what is a barrier? What is a problem? What is the problem? When you say in astrological terms, oh, Rahu dosh आ गया, शनि दोष आ गया, what does it mean? देखो, उन सबको कुंभक के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर्म को, एनी काइंड ऑफ कर्म इज मेड थ्रू कुंभक।
अगर कर्म दोष भी निवारण करना है तो कुंभक ही करेगा, कोई चारा नहीं है। द ओनली थिंग इज वी आर ट्राइंग टू रिफाइन इट फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर। आज से शायद 5 साल बाद में हम ऐसे कुंभक आपको करा रहे होंगे जो इंस्टेंट रिजल्ट देगा, करते ही बहुत शॉर्ट टाइम में वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। बट वी आर स्टिल रिफाइनिंग इट, देयर इज लॉट टू बी डन इन दिस एरिया। राहु दोष का मतलब क्या होता है? कोई राहु ऊपर बैठा हुआ? राहु दोष का मतलब होता है यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड। ये माइंड भागता है बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड योर सेल्फ फॉर इट। आपने तो ट्रेनिंग दी नहीं, आपके स्कूल में तो सिखाया नहीं ऐसा कुछ। चेस्ट कंजेशन नहीं बढ़ता कभी भी कुंभक से, ये गलत फहमियां ना पालें। वो निकल रहा है या तो इन्फेक्शन है, निकल रहा है तो क्लियर होगा कुंभक से। कभी भी कंजेशन बढ़ेगा नहीं कुंभक से, हमेशा निकलेगा। निकलने के प्रोसेस में डिफिकल्टी आ सकती है, और या फिर इन्फेक्शन है तो कंजेशन बढ़ रहा होगा। कुंभक करते रहेंगे तो निकाल के आपको ठीक कर देगा। राहु दोष का मतलब होता है कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ माइंड आपका कमजोर हो गया। राहु कंट्रोलिंग की कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ माइंड है। अब राहु दोष का मतलब क्या होता है? आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप कंट्रोल कर पाएंगे तो वही है राहु आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको राहु दोष है इसका मतलब माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर आप कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो राहु आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। जो राहु रोडपति बना रहा है वो करोड़पति बना देगा आपको, है ना? तो कैसे कंट्रोल करेंगे? कुंभक करेंगे, कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो राहु दोष का एक निदान, एक सोल्यूशन तो कुंभक है। दूसरा क्या हो सकता है? और क्या क्या उपाय बताते हैं? कहते हैं ड्राइविंग करो, गाड़ी चलाओ। बिकॉज इफ यू विल ड्राइव यू कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, इजंट इट? तो कंट्रोलिंग फैक्टर बढ़ा रहे। ठीक है ना? इसी तरीके से कहते हैं मछली, जिंदा मछली को किसी ने अगर पकड़ रखा है तो उसको नदी में छोड़ दो, राहु दोष निवारण। बेसिकली जिंदा मछली अगर छोटी जगह पे रहेगी तो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। दैट इज राहु दोष। बट ये सिंबॉलिक है ना, ये तो सिंबॉलिक है। आपके अंदर कंट्रोल बढ़ेगा क्या उससे? नहीं, तो ये टोटका हो गया। दिस इज कॉल्ड एज टोटका। एंड लेट मी टेल यू, टोटका ऑल्सो वर्क्स। टोटका भी काम करता है, कम से कम एलोपैथी से ज्यादा करता है टोटका का। ठीक है? टोटका भी काम करता है, एलोपैथी से ज्यादा करता है टोटका काम। लेकिन अगर आपको पहले नंबर का सॉल्यूशन दिया हुआ है तो शुड यू बी डूइंग इट और नॉट? चाहे कुछ हो जाए, आपको कुंभक नहीं छोड़ना। ये पहली गांठ बांध लीजिए। नहीं नहीं, मेरी डिफिकल्टी बढ़ गई, कोई बात नहीं, छोड़ो मत, आराम से करो, छोड़ो मत। ये बात आप गांठ बांध लो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुंभक करना नहीं छोड़ेंगे। यही आपके कर्म दोष भी निवारण करेगा, ग्रह दोष भी निवारण करेगा, और हर तरीके के पितृ दोष और ये दोष, कुल दोष, सारे दोष निवारण करेगा। क्योंकि आप सारे दोष को निवारण करने के लिए अलग अलग उपाय, पूजा पाठ, ये वो सब मुश्किल है करना। करना जो कर सकते हैं करिए, मगर डायरेक्ट उपाय तो कुंभक ही। नहीं नहीं, मैंने कुंभक किया, मुझे कमजोरी बढ़ गई। अरे आपके अंदर एनर्जी बहुत कम है, आप ड्रेन आउट कर रहे हैं, आराम से। तो जस्ट फिगर आउट हाउ टू डू इट नाइसली। खुश होके करना है, खुशी पाने के लिए कोई काम नहीं करना। ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं, नहीं बताया? कुछ लोग नए होंगे तो दोबारा बता देते हैं। जीवन में कभी भी कोई भी काम
खुशी पाने के लिए नहीं करना। बच्चों को ये मत सिखाओ कि जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो करो। ये सबसे गलत सीख है आज के समय में। और इस वजह से वो बच्चा हर चीज में अपनी खुशी को ढूंढने की, खोजने की, एक्सट्रैक्ट करने की, निकालने की कोशिश कर। हमेशा आप लोगों को ये सिखाओ, जो जो चीज जरूरी है वो करिए, चाहे आपको पसंद है चाहे नहीं, लेकिन खुश होके कर, खुशी पाने के लिए नहीं। लाइक आई सेड, यू कैन स्माइल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यस और नो? अभी स्माइल कर सकते हैं ना? कैसे कर सकते हैं? क्या मिल गया आपको? क्या अचीवमेंट हुई आपकी कि आपने स्माइल कर दिया? किसका बैंक बैलेंस बढ़ गया? तो खुशी के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, जब मर्जी चाहो खुश हो लो। इसीलिए खुश होके कुछ करना। What are you doing is not important. How you are doing is very important. क्या कर रहे हैं उसकी इतनी जरूर, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे कर रहे हैं। अगर खुश होके कर रहे हैं तो वही काम आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर दुखी होके कर रहे हैं तो वही काम आपको नुकसान करेगा। फर्स्ट बी हैप्पी एंड यू डू वॉट एवर। किसी को गोली भी मारना है तो पहले खुश हो जाओ, उसके बाद उसको गोली मार दो। मगर खुश होके मारो, दुखी होके मत मारो। ठीक है? और यही काम तो कृष्ण जब एक युद्ध के मैदान में उतरते थे तो कैसे उतरते? स्माइल करते हुए। और लोग उनको कहते थे, आपको मालूम नहीं युद्ध का मैदान है, कभी भी कोई भी मर सकता है। तो कृष्ण कहते थे कि शायद तुम लोगों को नहीं मालूम इस बात का, मुझे तो पक्का मालूम है, 100% मालूम है कि मैं कभी भी मर सकता हूं। इसीलिए मैं समय नहीं गंवाना चाहता। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट फुल। इसीलिए मैंने अपने अंदर की स्थिति बहुत ही सुंदर बना ली है। तो आपको युद्ध के मैदान में भी अपने अंदर की स्थिति बहुत सुंदर बना के रखनी चाहिए। और जीवन को अगर युद्ध का मैदान समझें तो हमेशा आपको अपने अंदर की स्थिति अच्छी बना के रखना चाहिए। सो लाइफ मीन्स मेकिंग एन एफर्ट। लाइफ मीन्स मेकिंग एन एफर्ट। एक इंसान हिल नहीं पा रहा, वन पर्सन कैन नॉट मूव, इज दैट पर्सन लिविंग और डेड? तो जो हिल ही नहीं पाएगा वो मृत है। लाइफ का मतलब ही है जोर लगा पाना, हिल पाना, मूव कर पाना। और मूव आप कुंभक से ही करते हैं, एफर्ट आप कुंभक से ही लगाते हैं। वही एफर्ट को कर्म, वही एफर्ट टेंडेंसी बनती है। तो वही कुंभक से ही कर्म का निर्माण होता है। कर्म बनते कैसे हैं? कुंभक से बनते हैं। और खत्म कैसे होते हैं? कुंभक से खत्म। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, बूंदी से लड्डू बनाना है। बूंदी से लड्डू बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कौन सा मंत्र जाप करेंगे? कौन सा मैनिफेस्टेशन करोगे? कौन सा पूजा पाठ करोगे? कौन सी दवाई खिलाओगे एलोपैथी वाली कि लड्डू बन जाए? हाथ में बूंदी को उठा के जोर लगाएंगे, कुंभक करेंगे तो लड्डू बन जाएगा। तोड़ना है तो, लड्डू को तोड़ना है तो वापस से कुंभक करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, तो लड्डू टूट जाएगा। तो कर्म का निर्माण भी कुंभक से होता है, कर्म का निष्पादन भी कुंभक से होता है। कर्म दोष हैं तो दोष हटाएंगे कैसे? कुंभक करके ही हटेगा। मगर एक दिन में नहीं हटेगा, एक महीने में भी नहीं हटेगा, कई लोगों का एक साल में भी नहीं हटेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। भारत में एक कॉन्सेप्ट है,
वो कॉन्सेप्ट है 12 साल का। एवरी 12 ईयर देर इज कुंभ मेला। 12 साल में एक बार होता है, क्योंकि सन अपनी धुरी पे 12 साल में एक रोटेशन करता है। एंड इन दैट वन रोटेशन एवरी सेल ऑफ योर बॉडी चेंजेस। आपके शरीर का हर एक टिश्यू, हर एक सेल बदल जाता है। तो यानी 12 साल अगर आप शरीर को ठीक करने के लिए काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। मगर हम 12 साल नहीं बोल रहे, क्योंकि हम कुंभक बोल रहे। तो कुंभक से जल्दी होता है। वो 12 साल को कम कर सकते हैं। मगर वो जरूरी नहीं है कि 3 महीना ही रहे या 6 महीने में हो जाए। हो सकता है 1 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे या 3 साल लगे। अगर आप बहुत सुंदर तरीके से कुंभक करते रहेंगे तो आपको ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। केवल एक क्वेश्चन है कि अगर आपका शरीर अपने आप को खत्म करने की तरफ में चालू हो गया, फिर तो वो खत्म कर देगा। तो जो कि उम्र के आखिरी पड़ाव में होता है, व्हेन द बॉडी ट्राइज टू वाइंड अप थिंग्स, जब वाइंड अप करना शुरू करता है तो फिर वो वाइंड अप, फिर कुछ काम नहीं करता, वाइंड अप करके ही मानेगा वो। मगर मैं आपको एक बात और इसमें भी बताना चाह रहा हूँ कि वहां पर भी कुंभक आपकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकता है, बेशक से वो एक ही घंटा क्यों ना हो। कोई और चीज नहीं कर सकती। दिस कुंभक कैन डू। 1 घंटा लाइफ को बढ़ाना आप इतना आसान मत समझिए। जो कोई भी चीज नहीं कर सकती वो कुंभक कर सकता है। सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट नाइसली। आपको कितने समय में फायदा होगा? फायदा तो उसी समय से होना शुरू हो जाता है, बट अल्टीमेटली वो शरीर के अंदर स्टेबलाइज कब होगा, स्थापित कब होगा, उसमें टाइम लगता। एंड इफ योर बॉडी इज एक्चुअली वाइंडिंग अप, आपकी लाइफ अगर अपने आप को वाइंड कर रही है, तो आइडियली उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। दैट इज, जो कुछ भी ईश्वरीय तत्व इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कर रही वो सही है। मृत्यु बहुत सही चीज है, गलत चीज नहीं है। सो मृत्यु के विपरीत, इसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। इफ द बॉडी इज ट्राइंग टू वाइंड अप, वो उसने सोच लिया कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये जीने लायक बचा नहीं शरीर, उस समय वाइंड अप करना जरूरी है। मगर आप दूसरे जीवन में लेकर के क्या जाएंगे? आप कुंभक का रिजल्ट लेके जाओगे और कुछ भी लेके नहीं जाओगे। आप अपने कर्म लेके जाओगे जो कि कुंभक से बने हैं, और कुछ भी नहीं ले जाओगे। सो कुंभक बिकम्स दैट इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जेनेटिक्स भी बदलना है तो फिर कुंभक करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मैं इसीलिए भी ये कह रहा था, क्योंकि एलोपैथी की वजह से आज लोग मर रहे हैं। वो और जी सकते थे। एलोपैथी इज किलिंग पीपल बिफोर देयर एज। हजारों एग्जाम्पल हैं ऐसे, हजारों के हजारों, लाखों एग्जाम्पल हो रहे हैं। हॉस्पिटल में जाके कोई भी इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अपनी नेचुरल जिंदगी नहीं जी रहा। उसकी लाइफ और हो सकती थी। तो जब आप शरीर में काफी दवाइयां डाल देंगे तो शरीर काम नहीं कर पाएगा, तो ये बिल्कुल ही खत्म होने की तरफ में चला जाता है। इसीलिए ऑटो इम्यून प्रोग्रेसिव डिजीज दुनिया में बढ़ रही है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव डिजीज बढ़ रहे हैं।
आज आप नहीं देखेंगे तो आज से 10 साल के बाद ये बातें कोई ना कोई कहीं ना कहीं कर ही रहा होगा, बहुत लोग बोल रहे होंगे ये बातें। आज मैं आपको बता रहा हूं, टुडे आई एम सेइंग दिस, पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ एलोपैथी। एलोपैथी नहीं होता तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती। एलोपैथी में भी एंटीबायोटिक वो चीज है जिसको कि मैं थोड़ा क्रेडिट फिर भी देना चाहूंगा। 20% ऑफ डिजीज इज इन्फेक्शियस, जिसमें एंटीबायोटिक काम करता है। मगर वो भी एक ऐसी चीज है, आप केमिकल एंटीबायोटिक को क्यों डाल रहे हैं शरीर के अंदर? क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो जाएगा शरीर। आज से 15 साल बाद कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होगी। फिर क्या करोगे? इनफैक्ट कुछ भी काम नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ केमिकल बॉम्बिंग। आयुर्वेद दवाई भी काम नहीं करेगी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, कोई पैथी, चाइनीज, सब हर्बल, कुछ भी काम नहीं करेगा। क्योंकि आप केमिकल डाल के इन्फेक्शन को खत्म कर रहे हैं। ये आपको शायद आज के टाइम पे नहीं दिखाई दे। ये आज से 10-15 साल के बाद में सभी यही चीज होगी। ये बोला जाएगा बड़ी आसानी से, सभी बोल रहे हैं। सो एंटीबायोटिक कैन बी नेचुरल एंटीबायोटिक ऑल्सो। वाई वी आर पुटिंग? पेट्रोलियम वेस्ट से ही क्यों बनाना है? क्योंकि सस्ता बनता है, धंधा चलता है उससे। क्या नेचुरल हर्ब से हम एंटीबायोटिक नहीं बना सकते? उसमें रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हम? सारा पैसा एलोपैथिक रिसर्च में क्यों जा रहा है? क्योंकि वो पेट्रोलियम वेस्ट से बनाया जा सकता है, सस्ता बन जाता है, खूब पैसा कमा सकते हैं उसके अंदर। 50 पैसे की चीज 5,000 रुपए में बेचते हैं। द मार्जिन इज लाइक 1 लाख%, 2 लाख%। ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो बचेंगे नहीं। ये अच्छा बहाना है। दिस इज व्हाट द फार्मा इंडस्ट्री इज डूइंग। उनका मालिक कहता है, डीप स्टेट कहता है, भाई हमारी तो उम्र ही 70, 80, 90 साल है। लोग मरे तो मरे, इतने में तो हम ऐश करेंगे ना, दुनिया को रूल करेंगे। कैंसर में रिलैप्स जो होता है कैंसर का, इट इज बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। अगर उस इंसान का कैंसर का कोई इलाज नहीं करें तो ज्यादा जिएगा। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज का अगर आप कोई इलाज नहीं करो तो वो 12-15 साल आराम से जिएगा। अगर इलाज करो तो 2 से 5 साल के अंदर मर जाता है। कौन मार रहा है इंसान को? और ये बातें रिसर्च नहीं की जाती इसके ऊपर जानबूझ के। बट छोड़िए वो बात, हम तो आपको बोल रहे हैं कि उसका नुकसान भी कम करना है तो कुंभक करो, उससे कम नुकसान होगा। बिल्ड योर टॉलरेंस टुवर्ड्स इट। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और मैंने आपको कहा कि थोड़ा जस्ट ओपन योर माइंड, अपने दिमाग को खोलिए। हर चीज साइंस है इस दुनिया में। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ चीजें हैं जो काम नहीं कर रही, आप कितना भी कोशिश करो कंट्रोल नहीं आती, तो समझिए कि आपके साथ में कोई भोग कर रहा है आपका। ऐसे में जरूरी है कि कोई ऐसा उपाय कर लें, झाड़ फूक लगवा लें, कोई हनुमान मंदिर में जाके लगवा लें, या किसी अच्छे तांत्रिक को ढूंढ लीजिए। देखिए फेक तो होते हैं मगर असली के साथ में ही तो फेक होता है। असली चीज नहीं होती तो फेक भी कहाँ होते हैं। जस्ट हैव टू फाइंड द राइट पर्सन। और हमेशा किसी ऐसे स्थान पे जरूर जाने की कोशिश कीजिए जो कि एनर्जाइज्ड है, जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। तो थोड़ा सेवा साधना सत्संग जीवन में हमेशा कुछ ऐसा काम कीजिए जहां पे आप ये नहीं सोच रहे हो कि इसमें मुझे मिलेगा क्या। यू आर जस्ट गिविंग योर सेल्फ इन दैट एक्टिविटी। सेवा करने की कोशिश कीजिए, कंट्रीब्यूशन कीजिए जहां पर भी सेवा होती है। कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, सारी दुनिया की।
तो स्किन ड्राइनेस एंड डैंड्रफ इंक्रीज आफ्टर डूइंग कुंभक। हाँ, बिकॉज द थिंग्स आर मूविंग इनसाइड योर बॉडी ना, वाटर भी तो मूव करने लग गया, तो कमी होगी तो डिहाइड्रेट करो अपने आप को। डैंड्रफ नहीं इंक्रीज होता। स्किन डाई कर रहे हैं ना, तो निकल रहे होंगे, तो आप उसको डैंड्रफ कह रहे हैं। तो यस, रिप्लेनिशमेंट या रिप्लेसमेंट, रिजुवनेशन बढ़ जाता है, तो ओल्ड टिश्यूज डाई, वो उनकी डेथ होती है, नए टिश्यूज को रिप्लेस करते हैं, तो वो तो होगा, वो जरूरी है। दिस इज नथिंग रॉन्ग, कोई गलत नहीं है। अच्छी चीज को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। ऑयल पुलिंग कर रहे हैं, कैविटी है, कैविटी अगर ज्यादा हो गया है तो दांत निकलवा लो उसको, है ना। अब इतना भी ज्यादा आप हर चीज को बचाने की कोशिश मत करो, जरूरत से ज्यादा अगर ऐसा हो गया तो उसको निकलवा लीजिए। आरसीटी करेंगे तो आरसीटी हर बार ही ठीक नहीं होता, वो आप देखिए, वो आप सोचिए क्या करना है, निकलवाना सबसे अच्छा होता है। पोलिंग करेंगे, अगर आप कुछ और कर सकें, जहर से वो खत्म हो जाता है। अगर ये कर सकें तो बड़ा मुश्किल है थोड़ा, कि अगर उस पिन पॉइंट किया जाए उस जगह को, और वहां पे नवरत्न नस्य का अगर आप लिक्विड डाल दें किसी टूथपिक से, और उसको आपको थूकना पड़ेगा जो भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तीखा होता है, पॉइजनस टाइप का लगेगा, मगर अगर बाहर आप सलाइवा बाहर निकालते रहें तो खत्म हो जाएगा। ऐसी चीज ना पहले करते थे, मगर आजकल क्या, लोगों को आसानी चाहिए, तो आसानी से तो नहीं होगा, क्योंकि कुछ बहुत ही तीक्ष्ण उसमें डालना पड़ेगा, तो वो कैविटी के जितने जीवाणु है वो खत्म हो जाए। कुंभक कर्म रिलेशन बता दिया आपको। मेदुपुर बालाजी जाओ। हाँ, मेदुपुर बालाजी जाओ, वहां प्रेतराज सरकार है ना, प्रेतराज पे बैठना थोड़ी देर, है ना। वहां पे जो मेन एनर्जी है वो प्रेतराज की एनर्जी, तो प्रेतराज पे जरूर बैठना। कैन हेयर फॉल एंड ग्रे हेयर, हाँ वो ग्रे हेयर आप देखेंगे कंट्रोल हो जाएगा, मगर क्या जो हो गया है वो तो वापस नहीं होता, मुश्किल है। समथिंग हैज डाइड, तो वो उसको जिंदा करना थोड़ा मुश्किल है, मगर काफी जिंदा हो जाते हैं उसमें। हाँ, अगर कुंभक करने से आपको किसी चीज में अग्रवेशन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा पुश कर, तकलीफ अगर बढ़ रही, सपोज नर्व पिंच है और आपने प्रेशर लगा दिया शरीर में, तो पिंचिंग बढ़ेगा, तो उससे पेन बढ़ जाएगा। तो आपको वहां तक करना है, कुंभक में हमेशा याद रखिए, आपको उतना करना है जितने में आपको डिफिकल्टी नहीं आए, आराम रहे, एंड स्लोली यूल सी दिस विल गो ऑफ, वो चला जाएगा। जो एग्रवेशन है, इट इज बिकॉज यू आर डूइंग बियॉन्ड योर थ्रेशोल्ड, आप जितना सह सकते हैं उससे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं करना, आराम से करें। किसी का नर्व पुल हो गया, अगर कोई स्ट्रेच में नर्व पुल हो गया, तो उसमें कोई भी बेंडिंग वाला पार्ट नहीं करना, स्ट्रेच मत, हठ कुंभक और मर्म विन्यासा ड्रॉप कर देना है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका, ओनली थिंग इज यू हैव टू डू इट एज पर योर कैपेसिटी, कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जिनका भी पित्त प्रकृति अगर है, गर्मी बढ़ रही है, हीट हीट बढ़ रही है, तो कूलिंग डाउन करें, कुंभक के बाद में शीतकारी करें, 21 राउंड्स, और दिन में 3-4 बार कर लेंगे। और कूलिंग डाउन का अपने मेंटर से कनेक्ट करें, वो आपको बहुत सारे कूलिंग डाउन के प्रोसेस और सपोर्टिव मेडिसिन भी बता देंगे, जो कि उनको बताया गया है। महासुदर्शन घनवटी हमेशा रखो, जिनका पित्त, गर्मी बढ़ जाती है, आंखें आंखों में जलन होता है, पेशाब में जलन होता है, हाथ पाँव में जलन होता है, वो महासुदर्शन घनवटी 2 गोली दिन में 3 से 4 बार आराम से ले सकते हैं, और बॉडी को ठंडा करना है ना। आज के टाइम पे कच्चा दूध, उसमें आधा पानी डाल दो, थोड़ा गुलकंद डाल दो और पियो, ये आपको दिन में 3-4 बार पियेंगे तो एकदम से गर्मी शांत करेगा।
है ना। चंदन का पानी होता है, वो भी गर्मी शांत करेगा। उशिरासव, आसव आता है आयुर्वेद में, उशिरासव यानी कि क्या कहते हैं उसको, खसखस जो होते हैं ना, उसका वो आसव बनता है। तो वो भी गर्मी कम करेगा। आ, षडांग कषायम, षडांग कषायम, वो आपको हाइड्रेट करता है, वो भी गर्मी कम करेगा। चंदन आसव, वो भी गर्मी कम करेगा। आ, कुमार यासव, वो भी गर्मी कम करेगा। तो आपको हम कंसल्टेंसी देते हैं कि फ्री कंसल्टेंसी देते हैं आपको, तो आप एक वैद्य से भी कंसल्ट करके ऐसी कुछ चीजें पूछ सकते हैं। जब आप उल्टा लेटते हैं, पाँव ऊपर सिर नीचे स्लांट ऐसे लेटेंगे, तो आपके शरीर में गर्मी कम होती है। एक्सेलेशन अगर लंबा होगा तो शरीर में गर्मी कम होगी। लंबा इनहेलेशन एक्सेलेशन भी करेंगे तो शरीर में गर्मी कम होगी। है ना। शीतकारी आपको बड़ा आसान है, दिन में 4-5 बार ऐसे आराम से कर सकते हैं। एक बार में 21 राउंड, दांतों से खींचना, नाक से निकालना। खड़े, उठते, बैठते, चलते फिरते कैसे भी कर सकते हैं, नो कंडीशन रिक्वायर्ड। डज कुंभक हेल्प इन डिप्रेशन? कुंभक ओनली हेल्प इन डिप्रेशन, देर इज नथिंग एल्स विच विल हेल्प यू इन डिप्रेशन। बाकी सब चीज से आपको कुछ समय के लिए फायदा होगा, उसके बाद हालत और खराब हो जाएगी। तो कुंभक करते रहिए, कुंभक मत छोड़ना। तभी मैंने कहा, जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है, एनी पीपल हु हैव फिजिकल issues, disease, they have a mental issue also. अपने माइंड पे भरोसा ना करें, ट्रेन करो कि आप जो चाहते हो वो करिए। swallowing एंड स्पीच प्रॉब्लम में दो चीज आ सकती है। देयर कुड बी इन्फेक्शन इन द ट्रैकियल रीजन, इन्फेक्शन, और जो इसोफिगल रीजन में भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसकी वजह से कुछ समय में ठीक हो जाएगा, बट कुंभक करेंगे तो peristaltic movement, there is a movement which happens in the esophagus, it goes till the anus। पूरे पूरे आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके अंदर एक तरीके का मूवमेंट होता है, और कुंभक वो मूवमेंट को रिस्टैब्लिश करेगा, उसे नागवायु कहते हैं, और फिर आपकी सोलोइंग और स्पीच दोनों ठीक होगी। किड्स बिलो 12 years एज वी हैव अ डिफरेंट प्रोग्राम। 8 to 12, 8 to 16 के बच्चे हम लेते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स बेसिकली, 8 to 12 एंड 12 to 16। बच्चे कर सकते हैं, मगर उनका अलग होता है, बिल्कुल अलग तरीके से उनको सिखाया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर पेशेंट है, अरिस्टलिया एग्रेवेटेड माई सिचुएशन, नहीं, वो इम्पैक्ट ज्यादा हुआ अल्सरेटिव कोलाइटिस में। देखिए, आप पहली चीज क्या लेना, गुन्मा कडोरी, गुन्मा कडोरी वो मिल जाएगा हमारे पास में। पहले उसको, उससे शुरुआत करो। अरिस्टा से एग्रेवेट इसलिए हुआ बिकॉज देयर वुड बी ओपनिंग्स, अल्सर की ओपनिंग है ना, उसमें वो जलन हो रहा होगा, तो वो एग्रेवेशन नहीं है, बट उसमें कुछ भी तीखा खाओगे तो जलन। तो गुन्मा कटोरी पहले उससे शुरुआत कीजिए। दिन में 3 बार, 1 1/4 ऑफ अ टी स्पून पेस्ट होता है, वो लेने खाने के बाद में लेना। तो आपके अल्सरेटिव कंडीशन में आसानी होगी। और अगर ओपनिंग्स हैं, अल्सर अगर खुले हुए हैं उसके मुंह अंदर, तो गुन्मा कटोरी के अलावा आपको क्या लेना है, आ, सफेद शिलाजीत का पाउडर आता है, व्हाइट शिलाजीत भस्म, व्हाइट शिलाजीत भस्म, उसको थोड़ा खाएंगे तो वो हील हो जाएगा। अरे वैद्य से कंसल्ट कर लो। आप कुछ भी आइडिया लगाने से अच्छा है कि आप किसी से कंसल्ट कर लीजिए, आपको पता चलेगा। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का क्योर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट इट टेक्स टाइम। उसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी की पेशेंट में एक्चुअली हमारे को उनको इन हाउस लेना पड़ेगा। सो वी आर ट्राइंग टू टाई अप विद सम पीपल, जो कि मतलब मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लोगों को लेके अपने, मतलब एक एरिया में रख के 6 महीने ऐसा इलाज करते हैं। उनके साथ में हम टाई अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिनकी कंडीशन बहुत ही अग्रेवेटेड है, उनको फिर एक्चुअली उनपे कहीं पे एक जगह उनको रख के उनपे गाइडेड और
ऑब्जर्वेशन में उनके ऊपर काम करना पड़ेगा और वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो सकती है। व्हाट्स इलीट डूइंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नहीं नहीं नहीं, ये ना फिर वो सोशल वाला पार्ट आ जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक वर्ल्ड अफेयर्स हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो हम बोल देते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उसको नहीं लेना चाहिए। 18 year children can do kumbhak, they can enroll in our normal program also. Is it नवरत्न ऑयल? नहीं, नवरत्न यस ऑयली है, वो ऑयली होता है, बट बेसिकली उसको नस्य के फॉर्म में यूज करता है। सो इट इज नवरत्न नस्य ऑयल। ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आपका इम्यूनिटी, ये मेटाबॉलिज्म ठीक करने पे होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फायदा होगा कुंभक करने से बिल्कुल, बट ऑल्सो टेक सम सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। कुछ अगर आप सपोर्टिव चीजें ले लेंगे तो आपको थोड़ा मदद मिल जाएगी। When there is a scope for Kumbh, please establish university for research in the interest of mankind. Yes, we want to do it, but who will do it? Come, come forward. आगे आए ना, आप लोग ही तो करेंगे ना। ह्यूमैनिटी कौन है, आप लोग से अलग है क्या ह्यूमैनिटी कोई? पोस्ट कैंसर सर्जरी, लॉट ऑफ वेट गेन, वो रिस्क है बॉडी के अंदर, इसीलिए वेट गेन हो रहा है क्योंकि जहर डाला गया है। सो डू कुंभक, योर कंडीशन विल बिकम बेटर। Benign prostate depends upon what stage it has gone into. बिनाइन है तो मेरे ख्याल से तो हो जाएगा। छोटा है तो हो जाए, मतलब उसमें अभी इनिशियल स्टेजेस हैं तो आराम से हो जाएगा, बाद में उसको सर्जरी से रिमूव करा लेना ज्यादा बेटर होता है। और उसके लिए कुंभक करते रहेंगे तो फिर उसका प्रॉब्लम नहीं होगा उससे कुछ। बैक मसल्स आर गोइंग इनटू स्पास्म, यस, ये इट विल टेक टाइम, है ना। इफ यू आर नॉट एबल टू डू विन्यास, जस्ट कीप डूइंग द अंगन्यास and kumbhak therapy, and after few months you do vinyasa, start with vinyasa, you'll be able to do. uh yes, symptom aggravate sometime and you have to take allopathy, it's okay. So we are saying everything bad about allopathy, but they have made us reach to this situation where we can't even live without it. ये होता है ना, ड्रग दे के ड्रग के सहारे एडिक्ट बना देते हैं। सो दिस इज अ सिचुएशन, सो व्हाट यू शुड डू, कभी कभी आप ले, अगर बहुत ज्यादा हो जाए, एटलीस्ट इफ यू टेक दोस मेडिसिन पेन किलर्स, एटलीस्ट यू आर एबल टू डू कुंभक, काम तो कर पाते हैं। मगर उसको आदत नहीं बनाएं, कभी कभी बहुत एग्रीवेट हो तो लेना है, बट डू कुंभक एंड सी दैट यू कम आउट ऑफ दैट कंडीशन वेर यू नीड सो मेनी पिल्स, और एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो जानी चाहिए कुछ समय में। आइडियली यू शुड टारगेट फॉर 1 year, 1 साल में आप सभी मेडिसिन से निकल जाएं। हाउ टू इम्प्रूव आई साइट? अच्छा, इसमें आई साइट के ऊपर एक्चुअली कोई प्रोग्राम नहीं है, बट आपको समझना चाहिए आई साइट का मतलब क्या होता है। इफ देर इज अ आर्टिफिशियल सिचुएशन, एक्सीडेंटल सिचुएशन, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लाइक मेरी आंखों में आर्टिफिशियल लेंस डला हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। बट इफ यू हैव नथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आई साइट हमेशा दो चीजों से बढ़ता है। दो चीजों से आपकी आई साइट बढ़ेगी। पहला, आपकी ग्रह पत्य अग्नि अगर अच्छी है शरीर में तो आईसाइट अच्छी रहेगी। ये ग्रह पत्य अग्नि क्या होती है?
गृहपत्य अग्नि का मतलब होता है भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता और टिश्यू बनाने की क्षमता। सो गृहपत्य अग्नि दो चीज है कि आपको भूख कितनी लगती है इससे पता चलेगा। हेल्दी हंगर जिसे कहते हैं, हेल्दी हंगर। इफ देर इज हेल्दी हंगर इन योर बॉडी, योर आईसाइट will remain good if there is healthy hunger in your body। अग्नि तत्व जो है वो आईसाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हेल्दी हंगर होना चाहिए। और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज, रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर रुकावट नहीं होगा आपके शरीर के अंदर, दैट मीन्स, देखिए कुछ लोगों में क्या होता है, कफ वात दोष आता है, शरीर के ऊपर के हिस्से में रुकावट आती। तो ग्लूकोमा, काला मोतिया जिसको कहते हैं, रेटिना के ऊपर असर आना, ऐसी कुछ चीजें होती, ये रुकावट के कारण होती है। तो ग्रह पत्य अग्नि अगर सही रहेगी और शरीर के अंदर फ्लो फैक्टर अगर बढ़ा ठीक रहेगा, तो आपकी आईसाइट हमेशा हेल्दी रहेगी। एक अलग से कंडीशन है, वो कंडीशन है अगर आप आंखों को प्रेस करते हैं और उसमें जलन आता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको आंखों को ठंडा करना चाहिए, शरीर को ठंडा करना चाहिए, आपकी आईसाइट ठीक हो जाएगी। इसमें दो चीज बहुत अच्छी है जो कि आईसाइट को ठीक करेगी। वो केवल पित्त प्रकोप के बारे में बात कर रहा हूं, उसके पहले मैंने दो चीज बताया वो सभी के अंदर होना चाहिए। वो क्या है, गृहपत्य अग्नि अच्छी होनी चाहिए और दूसरा शरीर के अंदर रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब जो अलग से बता रहा हूं पित्त प्रकोप, आंखों को दबाइए, अगर जलन हो रहा है तो इसका मतलब है शरीर में गर्मी बढ़ी हुई। तो दो काम करना है, दो काम करना है ऐसे स्थिति में, अपने आप को ठंडा करना है और आंखों में कोई ऐसी चीज जो कि इसको बिल्कुल ठीक कर सके ऐसा कुछ डाल सकते हैं। हमारे पास एक आई ड्रॉप है जो कि कफ वाले में तो काम करेगा, पित्त वाले में काम नहीं करता इतना। तो वी आर ट्राइंग टू गेट एन आई ड्रॉप, एक गुलकावली कहते हैं इसको, बहुत पुराने समय से बनाया करते थे। मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पे इसको बनाते थे। तो वी हैव जस्ट टेस्टेड द प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्ट हमने टेस्ट किया है। आईसाइट बढ़ाने में उसका बहुत अच्छा रोल होगा। तो इन इन सम टाइम, मे बी अ मंथ और मंथ एंड हाफ, डेढ़ महीना महीना में हम आप वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा देंगे। वो सभी को होना चाहिए, बच्चों को खास करके, वो जहां भी बच्चे हैं वो रखना ही चाहिए। सो इट विल इंप्रूव, इट विल ऑल्सो ब्रिंग डाउन द हीट फैक्टर ऑफ द आई। बाकी दोनों जो पहले बताया मैंने, ब्लॉकेजेस रिमूव करना और गृहपत्य अग्नि अच्छा करना, वो कुंभक से होता ही है। हाउ टू नॉट गेट इफेक्टेड बाय अदर्स, ये क्वेश्चन अच्छा है। दूसरों से अपने को कोई फर्क ना पड़े तो ऐसा क्या करें, ढीठ भी नहीं बनना, फिर क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट एवरीथिंग इन लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक समथिंग एल्स मोर इंपॉर्टेंट देन यू। अपने जीवन में किसी को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाएं। इट कैन बी योर गुरु, इट कैन बी योर इष्ट, इट कैन बी एनीबडी। अगर जीवन में किसी को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उसके बाद में जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लीजिए, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छे को भी एक्सेप्ट कर लीजिए, बुरे को भी उसी तरीके से एक्सेप्ट कर, फिर आपको कुछ भी नहीं होने वाला। कैन एम्ब्लायोपिया, एम्ब्लायोपिया क्या होता है, ये नए नए नाम लेके आते हैं क्या रोज। एम्ब्लायोपिया,
ये सही है ना इसका? अरे यार लेजी आई बोल दो ना। लेजी आई। लेजी आई के लिए मैंने जो बताया वही एक चीज है, पहले दोनों फैक्टर, ग्रह पत्ते अग्नि बढ़ानी है और दूसरा फ्लो। कुंभक से ठीक हो जाएगा। स्कोलियोसिस आपका स्ट्रक्चर खराब है स्पाइन का स्ट्रेंथ बढ़ते ही स्कोलियोसिस ठीक हो जाएगा। ये सब तो आपको बताया ही गया है, बाकी कुछ अलग से पूछो तो क्वेश्चन आंसर सेशन में समझ में आता है। डकार और उबासी बहुत आती है वाइल डूइंग कुंभक, बिल्कुल अच्छी बात है। आपके शरीर में से गैस निकल रही है और आपके शरीर का ऑक्सीजनेशन हो रहा है, उबासी आ रही है, विच इज गुड। वो कुछ समय तक आएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी। धनवंत, विच, दानवती, दानवती का मतलब क्या? निशा, पता नहीं ये क्या लिखा है तुमने। Substitute of Kumbhak for kids. There is a program for kids. There is a different manner in which Kumbhak is taught. There is no substitute. Substitute तो नहीं, उसको खिलाओ, बच्चों को खूब खेलने दो। That's it. लोअर बैक एक का पेन नहीं जा रहा, पेन ऑयल थोड़ा लगाएं और उसको मसाज करवाएं ऊपर की तरफ में। ठीक है ना? अगर सो व्हाट वी विल डू, अगर इनका ऐसे है जिनका लंबर रीजन या फिर स्लिप डिस्क का इशू है ना, उसके लिए वी विल क्रिएट अ वीडियो कि उसमें एक सपोर्ट लेके हाउ टू इम्पैक्ट द स्पाइन, स्पाइन को कैसे आप असर डाल सकते हैं जिससे कि वो ठीक हो, वीडियो क्रिएट करके फिर आपसे शेयर करते हैं। ऐसे बताने से फायदा नहीं होगा। ट्विचेस while doing कुंभक, yes things are moving so twitches is not bad। अर्ली कैटरैक्ट भी रिवर्स, कैटरैक्ट एक बार शुरू हो जाता है तो केवल डिले प्रोसेस होता है, रिवर्स वो कुछ भी नहीं। देर इज नथिंग कॉल एज डेथ रिवर्सल। मृत्यु को रिवर्स आप नहीं कर सकते। स्वेलिंग, पेन इन लेग्स एंड कॉन्स्टेंट हेडेक, नवरत्न नस्य रखना चाहिए सबको। जिनको भी कफ वेट ज्यादा है, थायराइड का इशू है, ठीक है, ब्लॉकेजेस कहीं पे, कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन है, ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग है, हेडेक है, माइग्रेन, नवरत्न नस्य अपने पास में हमेशा रखो। उसको सूंघने से ही ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम में सूंघने से, बट कुंभक का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो कीप डूइंग कुंभक जेंटली एंड यूज एन एक्सटर्नल सपोर्ट, थोड़ा यूज कर लीजिए। Shubhra, this will not only give a scope of furthering benefiting mankind but also generate, yes, huge employment के चांस है इसमें। सी हम स्पेसिफिक आपको कुछ अलग से तो नहीं देते, उसके अंदर एम्बेडेड प्रोग्राम हैज न्यूरो रिलेटेड एंड ट्यूमर रिलेटेड इश्यूज का सॉल्यूशन उसी के अंदर है। व्यान क्रिया कुंभक आपको दिया हुआ है, ये दोनों न्यूरो और ट्यूमर में काम करेगा, उसको करिए ठीक से। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस, ये सब आप जो वेबिनार में पूछते हो वो फिर यहाँ पे आके फिर पूछते हो। सो डोंट वेट फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, यू कैन पुट इन योर क्लास ग्रुप, क्लास ग्रुप है ना जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, वो वहां पे पूछ लीजिए, आपको बता देंगे। इट इज देयर इन योर मॉड्यूल, मॉड्यूल में ही ये डला हुआ है। गुल्मनाशिनी, केवड़ा जल और त्रिकटु एक साथ लेना नहीं, नहीं अलग अलग, त्रिकटु को भोजन से पहले लेना, गुल्मनाशिनी को भोजन के बाद लेना है, केवड़ा जल कभी भी ले लो। 18 ईयर गर्ल्स स्टिल बेड वेटिंग व्हाट टू बी टेकन, नहीं नहीं इसके लिए कोई इलाज नहीं है दवाई से। हाँ, गेट हर इन कुंभक, कुंभक में करवाइए, लेके आइए।
इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर आपको है तो आपको चेक करके जस्ट टेक सपोर्ट ऑफ वैद्य ना, टेक अ कंसल्टेंसी ऑफ वैद्य. वी ऑल्सो हैव अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है आर्थराइटिस के लिए, जिनको भी ज्वाइंट का इशू आर्थराइटिस है, नेचुरल प्रोडक्ट है. तो आप अगर कोई दवाई खा रहे हैं तो आप ये आर्थराइटिस के लिए कैप्सूल्स हैं, ये लेना शुरू कर दो. दिन में 2 बार लेना है, मंथ का एक डोज है, हमने सेट किया है, वो आपको बहुत फायदा होगा इसमें. स्टिफनेस कैसे हटाना है, कुंभक आप करो, देखो एक सोल्यूशन दिया हुआ है. हाई बीपी कैन बी क्योर्ड, यस इट कैन बी इजिली बी क्योर्ड. फर्स्ट फिनिश योर दिस कुंभक, 6 महीने करो, उसके बाद फिर आप बात करना. कई लोगों का हाई बीपी वैसे ही चला जाता है. यूटीआई, सो बॉडी हीट कम है, कुंभक करेंगे बॉडी हीट बढ़ेगा. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनको रहता है वो बार बार आ जाता है, लंबर इशू है, वो इसकी वजह से भी हो सकता है, यूटीआई की वजह से. सो आप कुंभक करें, साथ में उसके लिए कोई एंटीबायोटिक ले लें यूटीआई के लिए. फिर देखेंगे इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, ये बार बार रिपीट नहीं होगा. कुंभक करते रहेंगे तो ये ठीक हो जाएगा. यस, वेरिएशन एंड पंचकर्मा इज ओके. पैरालिसिस और पार्किंसन, पार्किंसन के लिए तो आप इसे कुंभक करना शुरू करो, साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन ले लो. पार्किंसन में वो गुल्मनाशिनी, गुल्म वो बहुत अच्छा काम करता है. देन देर आर अदर थिंग्स दैट वी कैन एक्चुअली गिव यू. हम आपके लिए स्पेशल मेडिसिन बना के भी दे सकते हैं. जैसे पार्किंसन में हमें लगता है गंध प्रसारणी का बहुत अच्छा इस्तेमाल है और भांग का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है. तो वी कैन क्रिएट दैट प्रोडक्ट एंड गिव इट टू यू इफ यू जस्ट कंसल्ट वैद्य. नहीं, कुंभक में थ्योरी क्या लेंगे, अभी थ्योरी बहुत बड़ा हो जाएगा. तो ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, मगर आप इतना वेट मत करिए क्वेश्चन के लिए, आप अपने ग्रुप में पूछ लीजिए, है ना. ग्रुप में पूछ लीजिए कोई. पोल्यूशन से कैसे बचें, नहीं बच सकते पोल्यूशन से. कुंभक करो, आपका टॉलरेंस बढ़ जाएगा तो पोल्यूशन नुकसान नहीं करेगा. नवरत्न नश से कहाँ मिलेगा, अपने मेंटर से पूछ लो, हम बता देंगे. तो बहुत सारे सवाल हैं, तो इतने सारे तो नहीं ले सकते. हम्म. तो कुछ चीजें आपको जो बताया वो ध्यान रखिए. जीवन को अच्छा बनाना है तो केवल सोच सोच के अच्छा बना नहीं सकते आप. देर आर मेनी थिंग्स. कभी कभी कोई चीज पकड़ने की जगह छोड़ना पड़ता है, तब आपकी लाइफ अच्छी होती है. सो विल शेयर यू विथ द शेड्यूल. वैसे तो शेड्यूल कुछ है नहीं, कभी भी आ जाओ वहां पे. 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन यू कैन कम एंड मीट मी इन पर्सन. और लेट्स सी आपकी एनर्जी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं फिर. बट यस, अगर आपका ईगो थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा भाव में आए, और अपने जितने दुख दोष हैं सब मुझे दे दें, और अपने जीवन में आगे बढ़ें. आपको अपने जीवन आगे फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं.